अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज का व्लॉग मैं कराची इश्यूज़ पे करना चाहता हूँ। अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ मेयर का, बज़ाहिर तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत थी, यानी उनके पास तादाद ज़्यादा थी। उसके बाद जमात इस्लामी के पास थी, उसके बाद पीटीआई के पास थी, फिर पीएमएलएन और फिर जेयूआई वगैरह। तो वन पार्टी अगर अक्सरियत देखी जाए तो वो आपके पीपल्स पार्टी के पास थी। कैसे हुई, किस तरह हुई, क्या किया गया, पाकिस्तान के सिस्टम में सबको पता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कैसे होता है। हम इस पे इस वक्त डीमेरिट और मेरिट पे जाने के बजाय मैं इस डिटेल में जाऊं कि जी ये पीपल्स पार्टी की इतनी बड़ी अक्सरियत कैसे हो, क्योंकि एमक्यूएम ने माइनस किया था, यानी एमक्यूएम ने इसको नहीं लड़ी थी। ये बकौल एमक्यूएम के कि जी हम हटे हैं तो पीपल्स पार्टी को भी वोट मिला है और यानी सीट मिली है, और जमात इस्लामी एकदम आई है बहुत अरसे, यानी 80s के बाद। अगर जमात इस्लामी जो थी कराची में, बिल्कुल जमीयत उलमा पाकिस्तान और जमात इस्लामी जिसका बहुत बड़ी ताकत थी एक ज़माने में, फिर वो एमक्यूएम ने उसको वॉश किया और काफ़ी अरसे तक एमक्यूएम ने उसको आने नहीं दिया। अब एमक्यूएम बैकआउट हुई है तो जमात इस्लामी फिर आई है और दूसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत बनकर, बल्दियाती क़ुव्वत बनकर आई है। सियासी तो चलें, जनरल इलेक्शन में पता चलेगा। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब ईस्ट पाकिस्तान का मसला है, तो शेख मुजीब का मसला है, तो फला का मसला है। देखिए वहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान का था, वहाँ भुट्टो साहब की सीट थी कम और शेख मुजीब रहमान की सीट ज़्यादा थी, तो उसको तो इससे ना मिला है। और वहाँ के हालात, वहाँ की चीज़ें, ये मुनासिब नहीं है। जो गलत है वो गलत है। यहाँ पीपल्स पार्टी की भी सीट ज़्यादा है और जमात इस्लामी की कम है इंडिविजुअल बेसिस पे। वहाँ भुट्टो साहब की सीट पीपल्स पार्टी की कम थी और अवामी शायद लीग जो थी शेख मुजीबुर रहमान की, वो ज़्यादा थी, तो इसलिए कहा जाता, और बहुत ज़्यादा थी, इत्तेहाद के बावजूद भी ये नहीं पहुंच सकते थे। तो इस लिहाज से ये कहा जाता है कि जी अवामी लीग को हुकूमत देनी चाहिए थी और उस वक्त नहीं दिया गया तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। बिल्कुल ये फैक्टर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसको भी अभी मेरा मौजू नहीं है। मैं आ रहा हूँ, यहाँ तो पीपल्स पार्टी की सीट ज़्यादा थी। मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन हकाइक पे बात करूँगा। यहाँ तो पीपल्स पार्टी की सीट ज़्यादा थी और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद किया अपना पीएमएलएन से। अब पीटीआई ने इत्तेहाद किया जनाब जमात इस्लामी से, तो जमात इस्लामी की सीट इसलिए ज़्यादा हो गई इत्तेहाद के साथ कि पीटीआई ने उन्हें सपोर्ट किया। तो इस लिहाज से तो इत्तेहादी तादाद अगर देखा जाए तो पीटीआई और जमात इस्लामी ज़्यादा है, और पीपल्स पार्टी या पीएम मुस्लिम लीग नून या जेयूआई जो भी है उनके इत्तेहाद में वो कम हो जाते हैं। लेकिन इंडिविजुअल पार्टी देखा जाए तो जमात इस्लामी से ज़्यादा सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, पीटीआई से ज़्यादा सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, पीएमएलएन से ज़्यादा सीटें हैं पीपल्स पार्टी की। तो इंडिविजुअल हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के बल्दियाती मेंबर्स की जो सीटें जीती हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। बहरहाल हुकूमत बनती है इत्तेहाद की, तो इत्तेहाद में जमात इस्लामी और पीटीआई ने इत्तेहाद कर लिया। अब उनके इत्तेहाद का टोटल जो वोट पड़, तो जो सीट है वो पीपल्स पार्टी जितनी भी सीटें उसके पास है और पीएमएलएन साथ दें जेयूआई, उससे ये ज़्यादा है। इनका मेयर आना चाहिए एक लिहाज से। लेकिन अगर इस पे आप किसको ब्लेम देंगे? चले मैं एक सवाल उठाता हूँ कि जमात इस्लामी और पीटीआई का इत्तेहाद अगर वोट टोटल पड़ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी का मेयर कराची नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी अपने वोट पे इंटैक्ट रही और उसने जो उसके एलाई थे उन्होंने उसको वोट दिया, और जमात इस्लामी को वोट देने वाली पीटीआई के अरकान ने जमात इस्लामी को, यानी मेयर को, यानी नईम साहब को, नईम रहमान साहब को वोट नहीं दिया। तो जाहिर है इनकी सीट कम हो गई और इनकी ज़्यादा हो गई इत्तेहाद की।
तो इत्तेहाद में भी ये आगे निकल गए और ये पीछे रह गए। तो फिर खराबी कहाँ है? क्या खराबी ये है कि जी चलें, इल्ज़ाम है कि जी इन्होंने मैनेज किया। हर सियासी जमात मैनेज करती है और कोशिश करती है कि जी आपके वो इक़्तिदार में आए। तो उन्होंने मैनेज किया, किस तरह मैनेज किया, पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा है, पहली दफ़ा नहीं है, और भी बहुत सी जगहों पर ये सब चीज़ होती रही है। मैं कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, अच्छी जमहूरियत, आइडियोलॉजिकल जमहूरियत में ये नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम में ऐसा होता है। तो उन्होंने अपना इंटैक्ट रखा। अब जो पीटीआई के जिन लोगों ने नईम उर रहमान को वोट नहीं दिया, तो ये तो मसला पीटीआई का और जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी को पीटीआई की क़यादत से पूछना चाहिए कि जनाब आपने हमसे इत्तेहाद किया, आपके टोटल वोट हमें पड़ते तो मेयर हमारा होता, लेकिन आपके पीटीआई के लोग नहीं आए, जिसकी बुनियाद पर हमारी टोटल जो क्लैश टोटल लेवल था वो नीचे गिरा, और पीपल्स पार्टी का जो जगह थी, जिस जगह पर वो ये मिल जाते तो ये नहीं जीत सकते थे। लेकिन जब यहाँ पर पीटीआई ने जमात इस्लामी को वोट नहीं दिया तो इनकी तादाद ज़्यादा हो, तो फिर इस लिहाज से इनका हक बनता है। जमात इस्लामी को गिला करना चाहिए पीटीआई से, मेजर गिला पीटीआई से, पीटीआई की क़यादत से, कि जब आपने वादा किया तो आपके लोगों को वोट डालना चाहिए था, आना चाहिए था। अगर वो नहीं आए, उसके वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, हम उस पर नहीं जाते। कुछ भी वजूहात हो, ये होता रहा है, वजूहात बनाई जाती है, रोका जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन नहीं आए तो ये नहीं आए जिसकी वजह से आपकी अक्सरियत अक़लियत में बदल गई और आप मेयर नहीं बन सके। अब इसके ऊपर ईस्ट पाकिस्तान और शेख मुजीब और पता नहीं क्या क्या बातें मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ एक तरफ। दूसरी तरफ मैं बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन लीडर्स को की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, बहुत ही अहम, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आया है, वो भी कराची में, कई यानी तसव्वुर से बाहर था, लेकिन मेयर आ गया। अब ये मेयर जो कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आया है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मरकज़ में पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का मजबूत हिस्सा, तो गोया मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध में कई अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और अब कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके बाद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि हम सिंध और ख़ास तौर पे कराची के मसाइल हल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पार्टी को वोट नहीं मिला है या हम कराची के मेयर नहीं हैं? पहले ये होता था कि मेयर एमक्यूएम का है और सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की, और क़ानून ये कहता है कि जी बड़ी पावर है सिंध हुकूमत को और वज़ीर आला को इंतज़ामी और माली, तो चुनांचे इनके पास पैसे ही नहीं आता था, ये काम ही नहीं कर सकते थे। ये शिकायत थी, ये जायज़ क्लैश था कि जनाब इनके पास इंतज़ामी ताकत भी है, इनके पास माली ताकत भी है, ये नीचे नहीं देते हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं करते, नीचे लाकर नहीं देते, तो चुनांचे आपके ये जो आपका मेयर है ये काम ही नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पास लिमिटेड फंड्स आते हैं कराची से जो डायरेक्ट आते हैं, बाकी तो सिंध हुकूमत ने, क्योंकि कराची पाकिस्तान और सूबे सिंध का मौशी हब है, याद रखिए। कराची तकरीबन 65% से ज़्यादा मरकज़ को और 85% से ज़्यादा रेवेन्यू सिंध हुकूमत को देता है। तो आज तक ये क्लैश होता रहा कि जनाब पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि जी हमें कराची में ओन नहीं किया जाता, एमक्यूएम को ओन किया जाता है, तो हम क्या काम करें। बहुत सी जगहों पे सुनने को मिला। दूसरी सियासी जमातें भी ये कहती हैं जो कराची में ओन नहीं करती हैं तो एमक्यूएम ओन करती है तो एमक्यूएम काम करे। एमक्यूएम से पूछो तो वो कहती है कि जनाब हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन इंतज़ामी और माली इख्तियारात तो सारे पीपल्स यानी सिंध हुकूमत के पास है, बल्दियात के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो फिर हमें वो जब इख्तियारात ही नहीं देंगे, वो ताकत नहीं देंगे, वो पैसा नहीं देंगे, तो हम कैसे काम करेंगे। इनका कहना भी एक लिहाज से है। आज बिलावल भुट्टो साहब
आसिफ अली जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब और ख़ुद जो जीते हैं मेयर आपके पीपल्स पार्टी के, इन चारों को तो कम से कम इस बात का अब इदराक होना चाहिए कि कराची के बड़े देरीना मसाइल हैं, बहुत देरीना मसाइल हैं। कराची कई बड़े मसाइल उसके सामने हैं और ये मसाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, दूसरी सियासी जमातों की लड़ाई, इंतज़ामी इख्तियारात, माली और आपके लोकल बॉडीज़ और जनरल इलेक्शंस और प्रोविंशियल इलेक्शन इसका शिकार होती रही, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया। लेकिन आज तो कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, सिंध हुकूमत कई अरसे से और आज भी पीपल्स पार्टी की है और मरकज़ में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहम तरीन पोजीशन पे बैठी हुई है। और इस बुनियाद पर कराची जो मुआशी हब है सिंध का भी और पाकिस्तान का, जो 80% से ज़्यादा रेवेन्यू सिंध को देता है और 65% से ज़्यादा मरकज़ को देता है, क्या अब पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाज़ होगा अगर कराची के मसाइल हल नहीं हुए? क्योंकि इंतज़ामी और माली इख्तियारात भी आपके पास और इंतज़ामी और माली इख्तियारात को इस्तेमाल करने के का जो फोकल पर्सन है यानी मेयर, वो भी आपका, मेयर भी आपका, मरकज़ भी आपकी। तो अब कराची के मसाइल एक बहुत पहले भी बहुत बड़ा चैलेंज थे, लेकिन अब चैलेंज है पीपल्स पार्टी के लिए, बिलावल भुट्टो साहब के लिए, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, मुराद अली शाह साहब के लिए और जनाब मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि अब इनके पास ऑप्शन नहीं है। अब पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल अगर हल नहीं कर सकी, कराची के देरीना बड़े मसाइल को हल नहीं कर सकी, क्योंकि कराची पैसा देता है आपको, अब आपके पास पैसा भी है, इख्तियारात भी है, ताकत भी है, अवामी आपके पास क्या कहते हैं, अवामी आपके पास लोग भी हैं, इंतज़ामिया भी है जिसको कहते हैं, तो सारी चीज़ें अब आपके पास हैं बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब मुराद अली शाह साहब और जनाब मेयर साहब। तो अब अगर कराची के मसाइल, अब तमाम सियासी जमातें बिलखसूस MQM, जमात इस्लामी, जो दूसरी सियासी जमातें कराची की हैं, PTI फलां, अब इनके पास ये कहने का बहुत बड़ा सवाल होगा कि सारी इंतज़ामी माली ताकत आपके पास है, आप मेयर भी हैं, आप वज़ीर आला भी हैं, आप मरकज़ में भी हैं, तो अब कराची के मसाइल हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कराची आपको 80% से ज़्यादा रेवेन्यू बराह रास्त देता है और 65% मरकज़ के थ्रू देता है। तो ये बिलावल भुट्टो के लिए, आसिफ अली जरदारी के लिए, मुराद अली शाह साहब के लिए और जनाब आपके मुर्तज़ा वहाब के लिए जो पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, खुला चैलेंज है। इसके बाद ऑप्शन नहीं है। अगर आज भी पीपल्स पार्टी इन तमाम पोजीशंस, इंतज़ामी, माली, इख्तियाराती सारी चीज़ों के बावजूद कराची के मसाइल को अगर आपने हल नहीं किया, तो फिर आपके लिए ये जो बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी आइंदा चल के नाकामी का चैलेंज भी बन सकती है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।